हे गाइस, आई एम हरी एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके कुछ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट और कुछ थेरेपेटिक यूजेस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आने वाले हर नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट जो कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग के दूसरे मेन क्लासिफिकेशन है। ओके, तो इस क्लास के कुछ मेन एग्जांपल है जैसे कि मोंटेलोकास्ट एंड ज़ाफ्रिलोकास्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। दे कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज CYS-LT1 रिसेप्टर मीडिएटेड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इसिनोफिल। ओके, तो ये जो साइस्टिनिल L1 यानी कि साइस्टिनिल ल्यूकोट्रीन 1 रिसेप्टर है, इसके जरिए क्या प्रोड्यूस होता है? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी यानी कि वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाता है और रिक्वायरमेंट ऑफ इसिनोफिल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। ये तीन एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है, तो इसके जरिए अस्थमा प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो अगर हम इस ड्रग मोंटेलोकास्ट और ज़ाफ्रिलोकास्ट जैसे कि दे कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज साइस्टिनिल ल्यूकोट्रीन 1 रिसेप्टर। ओके, तो अगर हम इस ड्रग के ज़रिए इस साइस्टिनिल ल्यूकोट्रीन 1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर दे तो क्या होगा? रिजल्ट्स इन ब्रोंकोडाइलेशन, रेड्यूस सेप्टम इसिनोफिल्स काउंट, सप्रेशन ऑफ ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर एक्टिविटी आर नोटेड इन अस्थमेटिक पेशेंट। तो अगर इस ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट जैसे कि मोंटेलोकास्ट और ज़ाफ्रिलोकास्ट के ज़रिए हम इस साइस्टिनिल इस ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर को अगर एंटागोनाइज कर दे तो क्या प्रोड्यूस होगा? ब्रोंकोडाइलेशन, तो हमारा ब्रोंकिया डायलेट हो जाएगा और ये जो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट यानी कि इसिनोफिल का काउंट यानी कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रहा था वो वहाँ पर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसिनोफिल काउंट रिड्यूस हो जाएगा और सप्रेशन ऑफ ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन। ओके, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा और ब्रोंकियल की हाइपर एक्टिविटी भी कम हो जाएगा। किन में? अस्थमा पेशेंट्स में। ओके, तो अगला पॉइंट है मोंटेलोकास्ट एंड ज़ाफ्रिलोकास्ट आर इंडिकेटेड फॉर प्रोफाइलेक्टिक थेरेपेटिक ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा एज अल्टरनेटिव टू इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये जो मोंटेलोकास्ट एंड ज़ाफ्रिलोकास्ट है ये किसके लिए इंडिकेट होते हैं? ये एक्चुअली माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा। ओके, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा के ट्रीटमेंट यानी कि प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी में यूज़ होता है और अल्टरनेटिव टू इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अल्टरनेटिव के रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए आप देख लेते हैं इस क्लास के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। दे आर वेल अब्जॉर्ब्ड ओरली, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड एंड मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2C9, मोंटेलोकास्ट आल्सो बाय CYP3A4। ओके, तो ये जो मोंटेलोकास्ट एंड ज़ाफ्रिलोकास्ट है ये ओरल रूट से अच्छा अब्जॉर्ब होता है यानी कि वेल अब्जॉर्ब होता है। ओके, और क्या होता है? हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, और ये ज़्यादातर प्रोटीन्स यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन में जाकर बाउंड होते हैं और मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2C9। ओके, यानी कि ये जो ड्रग है वो इस एंजाइम के ज़रिए मेटाबोलाइज होता है। ओके, ये जो और स्पेशली मोंटेलोकास्ट क्या होता है? CYP3A4 एंजाइम के ज़रिए मेटाबोलाइज होता है। ओके, द प्लाज्मा T half ऑफ मोंटेलोकास्ट इज 3 to 6 आवर्स while द ज़ाफ्रिलोकास्ट इज 8 to 12 आवर्स। ओके, तो प्लाज्मा हाफ टाइम ऑफ मोंटेलोकास्ट कितना है? 3 से 6 घंटे तक है और ज़ाफ्रिलोकास्ट का 8 से 12 घंटे तक है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो चलिए आप देख लेते हैं इसके कुछ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट के बारे में। ओके, तो उसमें पहला है डायस्पेप्सिया, हेडेक, इसिनोफिलिया, राइज्ड लिवर एंजाइम, रेयरली कॉज सिस्टमेटिक वैस्कुलाइटिस। ओके, तो ये सब कुछ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट है। अब देखते हैं कि ये जो मोंटेलोकास्ट एंड ज़ाफ्रिलोकास्ट है वो किन किन ट्रीटमेंट में हम उसे यूज़ करते हैं। ओके, तो पहला है एस्प्रिन इंड्यूस ब्रोंकोस्पैज्म। ओके, एस्प्रिन के ज़रिए जो ब्रोंके में स्पैज्म प्रोड्यूस होता है उनके ट्रीटमेंट में हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। ओके,
कोल्ड एयर इंड्यूस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, कोल्ड एयर के जरिए जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है उसको ट्रीट करने में भी हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पैज्म, जैसे एस्पिरिन इंड्यूस ब्रोंकोस्पैज्म में यूज़ करते थे, वैसे ही अगर एक्सरसाइज के दौरान हमारे ब्रोंको में स्पैज्म प्रोड्यूस हो तो इस ड्रग के जरिए हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अगला है माइल्ड टू मॉडरेट क्रोनिक प्री रेसिस्टेंट अस्थमा। ओके, तो माइल्ड टू मॉडरेट क्रोनिक प्री रेसिस्टेंट अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज़ करते हैं। और आखिरी है एलर्जिक रियनिटिस। ओके, एलर्जिक रियनिटिस के ट्रीटमेंट में भी हम इस मोंटेलोकास्ट और ज़ाफ्रिलोकास्ट को यूज़ करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।